चीन ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने चीन के राष्ट्रीय समय सेवा केंद्र पर साइबर अटैक किया। चीन के अनुसार हमले से नेटवर्क संचार, वित्तीय प्रणाली, बिजली आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर संकट पैदा हो सकता था। चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर यह जानकारी साझा की। दावा किया कि अमेरिका ने एक विदेशी मोबाइल फ़ोन ब्रांड की कमजोरियों का फायदा उठाकर समय केंद्र के कर्मचारियों के उपकरणों से संवेदनशील डेटा चोरी किया। मंत्रालय के मुताबिक यह हमला 2022 में किया गया, जिसके जरिए एनएसए ने केंद्र के आंतरिक नेटवर्क प्रणाली में घुसपैठ की कोशिश की। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने 2023-24 के बीच में 42 तरह के विशेष साइबर हथियारों का इस्तेमाल कर केंद्र की प्रणालियों को निशाना बनाया था। हालांकि चीन ने इस आरोप के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया। मंत्रालय ने पोस्ट में यह भी कहा है कि एनएसए ने एक महत्वपूर्ण समय प्रणाली में भी घुसपैठ की कोशिश की, जो चीन के मानक समय के निर्माण वितरण के लिए जिम्मेदार है। चीन ने इस घटना को गंभीर बताया, कहा कि राष्ट्रीय समय सेवा केवल समय का निर्धारण नहीं करता, बल्कि इसका उपयोग संचार, वित्त, ऊर्जा, परिवहन और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में भी किया जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र को सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। चीनी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका वही काम करता है जो दूसरों पर आरोप में लगा रहता है। वो बार बार चीन पर साइबर खतरा फैलाने का झूठा प्रचार करता है, जबकि खुद संवेदनशील डेटा चोरी करता है। पश्चिमी देशों ने पिछले कुछ वर्षों में चीन पर लगातार आरोप लगाए हैं कि चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स, सरकारी अधिकारी, पत्रकार, बड़ी कंपनियां और अन्य संस्थाओं को दरअसल निशाना बनाते हैं। इस नए आरोप के बाद अमेरिका और चीन के बीच पहले से चल रहे तनाव में और ज़्यादा इजाफा होने की संभावनाएं बन गई हैं। खासकर व्यापार, तकनीक और ताइवान से जुड़े मामलों में यह विवाद और गंभीर हो सकता है। चीन ने अपने बयान में कहा है कि एनएसए ने मोबाइल ब्रांड की मैसेजिंग सेवा की कमजोरियों का फायदा उठाया, जिसने संवेदनशील जानकारी चुराई। हालांकि मंत्रालय ने उस मोबाइल ब्रांड का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। चीन ने कहा कि उसके पास इस साइबर हमले के स्पष्ट सबूत हैं, हालांकि उन्होंने उन्हें साझा नहीं किया। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय सेवा केंद्र जैसे संस्थान किसी भी देश के आधारभूत संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की सेंधमारी होती तो इसका प्रभाव दूरगामी होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वीडियो साझा किया है, जिसमें वो खुद एक लड़ाकू विमान उड़ाते दिख रहे हैं। उस विमान पर किंग ट्रंप लिखा हुआ है और वो नो किंग्स आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर कीचड़ फेंकते दिखाई दे रहे हैं। इस एआई वीडियो में 19 सेकंड के इस वीडियो को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। इस आंदोलन में अमेरिका के 2700 से अधिक शहरों और कस्बों में लगभग 70 लाख लोग शामिल हुए। ये संख्या जून में हुए पहले नो किंग्स प्रदर्शन की तुलना में लगभग 20 लाख से ज़्यादा है। प्रदर्शन ज़्यादातर शांतिपूर्ण रहे और किसी बड़े झड़प या गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। बता आपको भी थे कि प्रदर्शन के दौरान शिकागो में लोग हैंड्स ऑफ शिकागो जैसे पोस्टर लेकर, उल्टे अमेरिका झंडे, मैक्सिकन और प्राइड झंडे लहराकर ट्रंप प्रशासन और उसकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने फुलाए हुए पोशाक पहनकर अमेरिकी झंडे लहराए और सड़कों पर उतरे थे। वे वाशिंगटन डीसी में सरकार शटडाउन के 18वें दिन मौजूदा और पूर्व सरकारी कर्मचारियों ने पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, राजनीति में शांति की अपील की। इस बढ़ते विरोध के बीच व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप की सम्राट के रूप में तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें ताज पहने हुए दिखाया गया है। यह प्रदर्शन अमेरिका में राजनीतिक तनाव के बीच हो रहा है। सरकार का कामकाज बंद है। वाशिंगटन में बजट बिल को लेकर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नेताओं के बीच टकराव जारी है। डेमोक्रेट नेताओं ने इन प्रदर्शन का समर्थन किया है, जबकि कई रिपब्लिकन सांसदों ने उन्हें अमेरिकी विरोधी बताया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच दोहा में आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने सीज़फायर की घोषणा की। यह बैठक कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई। इस बीच तालिबान के उप गृह मंत्री मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को आक्रमणकारी घोषित कर दिया तो उन्हें भारतीय सीमा तक खदेड़ने के लिए तैयार है। ओमारी ने पाकिस्तान की सेना को सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अफगान जनजातियों और राष्ट्र धार्मिक आदेशों के तहत अतिक्रमण घोषित कर दे तो उन्हें भारतीय सीमा तक सुरक्षा नहीं मिलेगी। कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि आपको भारतीय सीमा तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ओमारी की ये टिप्पणी अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में हुई झड़प
और बढ़ते तनाव के बीच आई। तालिबान उप गृह मंत्री ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना और सैन्य शासन हमेशा दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ओमारी ने शहबाज शरीफ और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई हालिया बातचीत का भी जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान की चापलूसी भरे रवैये की आलोचना की गई। ओमारी ने क्षेत्रीय दावों का इशारा करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि डूरंड रेखा के पास स्थित क्षेत्र में जो कभी अफगानिस्तान द्वारा खो दिए थे, भविष्य में वापस अफगान क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। उनका यह बयान पाकिस्तान के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी और क्षेत्रीय दावों की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर हाल ही में दर्ज झड़पों में दोनों पक्षों के कई सैनिक और नागरिक मारे गए थे।